बहेड़ी में गृहकर जलकर को लेकर बवाल। विधानसभा प्रत्याशी नसीम अहमद ने खोला मोर्चा, बोले जनता पर टैक्स का बोझ नहीं राहत चाहिए। बरेली। बहेड़ी नगर पालिका परिषद द्वारा गृहकर और जलकर में कथित भारी बढ़ोतरी को लेकर अब विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। 118 बहेड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष पति नसीम अहमद ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और बढ़े हुए करों को तत्काल कम करने की मांग की है। नसीम अहमद का आरोप है कि नगर पालिका परिषद बहेड़ी ने गृहकर और जलकर में इतनी अधिक वृद्धि कर दी है, जिसकी मिसाल प्रदेश के अन्य नगर निकायों में नहीं मिलती। उनका कहना है कि इस बढ़ोतरी से आम जनता आर्थिक संकट में आ गई है और लोगों में भारी नाराजगी है। प्रार्थना पत्र में ये भी आरोप लगाया गया है कि पुराने मकानों को नगर पालिका के रिकॉर्ड में दर्ज करने के नाम पर 25,000 से 40,000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। वहीं कई लोगों को लाखों रुपये के कर संबंधी नोटिस भेजे गए हैं। प्रार्थना पत्र में एक नागरिक अब्दुल रहीम का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि उन्हें 4,42,800 रुपये वार्षिक कर का नोटिस जारी किया गया, जिससे लोगों में चिंता और आक्रोश बढ़ गया है। नसीम अहमद का कहना है कि इस मामले की शिकायत पहले भी जिलाधिकारी बरेली से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जनता को राहत देने के लिए गृहकर एवं जलकर की बढ़ी हुई दरों की समीक्षा की जाए। नसीम अहमद का बयान। नगर पालिका का काम जनता को राहत देना है, उन पर आर्थिक बोझ डालना नहीं। यदि कर निर्धारण में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि जनता के अधिकारों और न्याय के लिए है। प्रशासन इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। समाचार नसीम अहमद द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र और लगाए गए आरोपों पर आधारित है। नगर पालिका परिषद बहेड़ी का पक्ष इस संबंध में अभी प्राप्त नहीं हो सका है। उनका पक्ष मिलते ही उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा, ताकि दोनों पक्षों की बात निष्पक्ष रूप से जनता तक पहुंचाई जा सके। SK आवाज बरेली से संवाददाता शाहिद अंसारी। देखिए, जैसे आपको पता है कि हम लोग लगातार पिछले महीने से तो टैक्स वृद्धि के खिलाफ हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको कम करा जाए, क्योंकि नगर पालिका बहेड़ी द्वारा जो हजारों और लाखों में टैक्स लगाया जा रहा है। यहाँ पर ये जो आज लोग आए हैं वो अब्बास नगर और शागड़ के लोग आए हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर में खाने 2 टाइम खाना खाने के लिए इनके पतियों को इन्हें खुद जाके मजदूरी करना पड़ती है। मजदूरी करके इनका पेट पाल रहे हैं अपना। उसके बावजूद इनके घरों के सामने रोडों की हालत देख लो आप, पानी भरा पड़ा है, जर्जर रोड है। तो कोई उस आदमी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है जो आदमी टैक्स उसके मकान को देख के, उसकी हैसियत को देख के यहाँ टैक्स जो लगाया जा रहा है केवल और केवल एक तरीके से घूसखोरी करने के लिए कि लोग डर जाएंगे, नगर पालिका आएंगे तो वो कोई ना कोई अपना 25,000 30,000 रुपये देकर अपना मकान रजिस्ट्रेशन करने को मजबूर हो जाएंगे। लगातार शिकायतें कर रहे हैं टैक्स को लेकर के, अभी तक कोई आगे कुछ मिला? डीएम साहब ने पिछले हफ्ते भी हम लोग नूरी नगर और नई बस्ती के सिलसिले में आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन डीएम साहब जब तक एक हफ्ते के लिए उन्होंने कह के चले गए थे कि 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट आ जाएगा। 1 हफ्ते नगर पालिका खामोश रही। फिर वो इन्होंने क्या करा, नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। आज शागड़ अब्बास नगर के लोग जो इनके पास ऐसे ऐसे लोग आए कि आज हमने दिया है, एक को 4,28,400 रुपये का नोटिस आया है। ये महिलाएं बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा है जो 40,000 रुपये महीना टैक्स दे सकती है? इतना टैक्स ना तो बरेली में है, ना इतना टैक्स लखनऊ में है, ना इतना टैक्स किसी नगर महापालिका में है। ये तो छोटी सी नगर पालिका रही। दूसरा ये है कि इनका टैक्स बिल्कुल ख़त्म करा जाए। और ये दूसरी बार है हमने अपना नए आज SDM साहब उन्होंने आज अपना ग्रहण किया था। उन्होंने कहा मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है। उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है। 1 हफ्ते में हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो घूसखोरी कर रहे हैं, और इस जो गरीब लोग हैं उनका टैक्स खत्म करेंगे। लेकिन हमारा ये बार बार हो सकता है आश्वासन दे दिया जाता है, काम नहीं होता। अगर 1 हफ्ते देख रहे हैं हम कुछ, अगर हमें इसमें कार्रवाई कुछ नहीं लगी और गरीबों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा तो हम लोग फिर मजबूर होकर हम रोड पे आके इसका धरना देंगे और यहाँ पे हमें मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमें आपका सना जी कहाँ की रहने वाली है? हम पास नगर के रहने वाले। क्या मामला है? मामला ये है कि मतलब अभी हमारे घरों के रोड तक नहीं है, हमारे घर खाने तक को नहीं है। मजदूरी कर करके हम अपने घर का खर्चा करना है, हम अपने घर का खर्च करना है मजदूरी कर करके। तो कैसे करके टैक्स देंगे ये बताइए? जिसके घर में खाने को नहीं है, जो इतना ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है, तो वो किस बात का टैक्स देगा और काय का टैक्स देगा ये बताइए? ना तो रोड है ढंग का, ना तो घर है ढंग का हमारा, तो किस बात का टैक्स देंगे? मेहनत मजदूरी करके घर बना लिया है, वो भी टैक्स में दे दें हम लोग, तो फिर हमें क्या बचेगा? क्या फुटपाथ पे आ जाएं या रोड पे आ जाएं? तो हो सकता है बेहतर हो कि रोड पे आने में अच्छा ही। आपका क्या नाम है? राबिया।
क्या मामला है? यही आप कहानी हमारी भी है। हम भी पराई बर्तन धोते हैं, 400 भी मिल जाता है, 300 भी मिल जाता है, 200 भी मिल जाते हैं। तो कैसे करी बच्चे के पेट भरे, कैसे करके इनका टैक्स दे, कहाँ से दे? हमें आदमी भी ना है ना बाबा, इंसान है, कहाँ से दे हम? हमारा कहना भैया है ना देने को, उस पर आ जाए तुम्हें देख के। मैं दूल्हा विधायक जो है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब वोटों का टाइम आता है तो आ जाते ही वो कि हम करेंगे। इस टाइम कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो तो ये सोच रहे हैं गरीब है उसको मसल दो पकड़ के, मजदूरी करे ना करे हमारा पेट भरे। तो हमारे पास नहीं है पेट भरने के। अगर इतना टैक्स लगाना है तो मजदूर की सहायता करें तो टैक्स लगाएं। जिसके घर में खाने को नहीं है टैक्स लगाने के लिए पहले आ रहे हैं। शर्म आना चाहिए उन्हें। आपके यहाँ वोट मांगने इतना परेशान आ रहे, आप आके देखो उधर कितने बुरे रोड है, नालियाँ भर जाती है, पानी भर जाती है, पूरे रोड गंदे हो गए हैं, निकलने तक की परेशानी है।